हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिविजन पॉलिसी डिविडेंड पॉलिसी में वॉल्टर चाचा। ओके, तो वॉल्टर चाचा का भी फॉर्मूला जैसे गॉर्डन दादा का करा दिया था। तो आज आप क्वेश्चन रीड करते क्या दिया, देखो अच्छे से जान दो। इधर क्या दिया है, पहले पढ़ते क्या क्या वैल्यू दिया। नेट प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। और पर इधर अर्निंग पर शेयर नहीं दिया ना, तो अर्निंग पर शेयर ढूंढना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला का भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ईपीएस ढूंढते हैं। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, या फिर नेट प्रॉफिट छोड़ो अर्निंग भी बोल सकते हैं। तो उनके पास टोटल कुल मिला के नेट प्रॉफिट 10 लाख है और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है। तो 10 लाख क्या है इनके पास नेट प्रॉफिट अर्निंग है, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख है। तो इसको डिवाइड करेगा तो 10 आएगा। ये 10 क्या हो गया, ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर, उसको ई नाम दे देंगे, राइट। रेट ऑफ रिटर्न 18% दिया है, तो ये 18% है ना 18/100, तो उसको आप लोग लिखेंगे 0.18। क्या लिखेंगे 0.18, ओके। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दिया ना, तो 15% मतलब होता है 15/100, दैट इज 0.15। डिविडेंड पर शेयर डायरेक्टली दिया है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो आपको परसेंटेज करके ऐसे कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। नहीं दिया रहेगा तो फिलहाल दिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वॉल्टर मॉडल के हिसाब से उनका फॉर्मूला क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला फिर से लिख दो। तो वी हैव टू फाइंड द प्राइस, डी फॉर डिविडेंड, के फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बड़ी लाइन मार के कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी लिख सकते हैं, ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारे पर चॉइस है। तो अभी इधर आएगा आर को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ओके। आर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये लाइन मतलब डिवाइड की है, मल्टीप्लाई डालने का, फिर माइनस करेंगे अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना प्राइस। डी फॉर डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना दिया अपने को मालूम है, ₹5। डिविडेंड कितना दिया 5, तो जिधर डी उधर 5 डालेंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया 15%, 0.15, कितना आएगा 0.15, इधर आ जाएगा 0.15। फिर प्लस आर, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 18%, 18 बोले तो 0.18 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15, फिर इधर बड़ी लाइन मारना है, ओके, डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी नीचे भी आएगा। अब इधर माइनस किसको करना है, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर कितना है 10 आया जो हमने फाइंड किया था, और डिविडेंड कितना है 5। 10 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा, राइट। तो 5 को 0.15 से डिवाइड कर लेंगे तो 33.33 आ जाएगा, ओके। फिर प्लस डालना है। अभी क्या करेंगे मालूम है क्या, सबसे पहले क्या करने का, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, ओके। तो पहले 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये ब्रैकेट को सॉल्व करके 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो कितना आंसर है 6 आया। फिर 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 6 को इससे डिवाइड कर देंगे लास्ट में 0.15 से, तो अपने को आया 40। कितना आया 40। अब ये दोनों को जब ऐड कर देंगे ना, ऐड, तो 73.33 आएगा, 73.33। तो ये मार्केट प्राइस है कब, जब डिविडेंड का प्राइस कितना दिया है 5 दिया है, ओके। तो ये हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी आगे क्या बोला इधर, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोला है, ऑप्टिमम मतलब जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, व्हेन डिविडेंड इज इक्वल टू 0, डी के जगह पे क्या डालना है 0, तो जिधर डी उधर 0 डाल देंगे, डी के जगह पे क्या डाल देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब डी के जगह पे 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, ये तो पूरा 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट तुमको दूसरा वाला मिलेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जब डिविडेंड क्या रहेगा तुम्हारा 0 रहेगा। तो चलो उसका भी वैल्यू डाल के तुमको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्टर मॉडल प्राइस लिखेंगे, डी फॉर डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड, होल थिंग डिवाइडेड विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अभी ऑप्टिमम बोला है तो डिविडेंड को एज्यूम करेंगे 0, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 0.15, ओके। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 18% है, 0.1, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15 डिवाइड बाय 0.15 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर 10 था, अब डिविडेंड क्या लेंगे 0 लेंगे, तो ये पूरा 0 हो गया पार्ट, है ना। 10 में 0 होगा तो 10 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0.18 को आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे 0.15 से, फिर होल थिंग डिवाइड बाय 0.15, डायरेक्टली आपको आंसर आएगा 80। जब डिविडेंड 0 है तो मार्केट प्राइस 80, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है ना यार, मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। जब कंपनी डिविडेंड देगी 5 रुपया तो कंपनी का मार्केट प्राइस गिर जाता है। तो ये वॉल्टर मॉडल के हिसाब से सम सॉल्व था, राइट, वॉल्टर मॉडल। और भी बेसिक्स हमें सॉल्व किया हूँ,
तुमको इसके पहले चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा करके क्वेश्चन आएगा तुमको, ये तुमको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आर दिया है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है, ये रेड का है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है, 25% दिया है। कितना परसेंट दिया है, 25%। तो डिविडेंड किस पे निकालेंगे, जितने का शेयर प्राइस है उस पर निकालेंगे, राइट। फिर इसको लेके सॉल्व करके अपना एक पार्ट होएगा, फिर दूसरा पार्ट होएगा, फिर तीसरा पार्ट होएगा। तो ऐसा करके 3 अलग अलग तुमको सम सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेसिक्स है मेरे को, है ना। 5 रुपया पर शेयर है, ओके। कैपिटलाइजेशन 10% बोला है, और रिटर्न इन्वेस्टमेंट 15% है। ऑप्टिमम बोला तो डिविडेंड क्या लगेंगे, 0। डिविडेंड के पे 0 डाला। अब 15% क्या है तुम्हारा एवरेज रेट है, 15% ऊपर आएगा, और 10% क्या है कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी नीचे आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर 5 दिया है, और डिविडेंड क्या लिया, 0। क्यों लिया, क्योंकि पे आउट रेशियो ऑप्टिमम बोला है। तो ये सॉल्व करके ये भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।